Today I am going to start a new topic, subsequences. सबसीक्वेंस की बात करेंगे. ए सीक्वेंस BK is said to be subsequence of sequence. सीक्वेंस की सब सीक्वेंस अगर AN हमारे पास गिवन है तो BK सीक्वेंस एक और सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस को हम इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस NK ऑफ नेचुरल नंबर्स. एक और नेचुरल नंबर्स की अगर सीक्वेंस हमारे पास है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, सच दैट BK इज इक्वल टू ANK. सो थोड़ी सी डेफिनेशन तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे देन ये क्लियर हो जाएगा आपको. नाउ हमारे पास यहां पे गिवन सीक्वेंस है AN. तो AN हमारे पास गिवन सीक्वेंस है. अगर इसकी टर्म्स की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएंगी A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन. ये हमें एक गिवन सीक्वेंस है और ये हमारे पास सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स हैं. नाउ अब सब सीक्वेंस क्या है? इसी सीक्वेंस का कोई सबसेट आप बोल सकते हो. मींस इसी में से हमने टर्म्स लेनी है, लेकिन कौन सी टर्म्स लेनी है? इस सीक्वेंस की हमने इस ये जो सीक्वेंस है जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसी में से हमने इनफाइनाइट टर्म्स पिक करनी है. लेकिन वो कौन सी? जो एक पैटर्न फॉलो करेंगी. और पैटर्न वाली जो सीक्वेंस होगी इट विल बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पैटर्न डिसाइड कर लूं कि 2n, तो 2n अगर यहां पे हम बात करें कि BK की वैल्यू, और वी कैन से दैट कि अगर मैं NK की वैल्यू इज इक्वल टू 2K कंसिडर कर लूं, तो NK मेरे पास क्या आ जाएगा? 2. NK की बात करूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. मीन्स अब आपने इस सीक्वेंस में से ये वाली स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर्स की, और अब इस सीक्वेंस में से मैंने ये वाली टर्म्स उठा लेनी है. मीन्स A2, A4, A6, A8, 10th टर्म, 12th टर्म एंड सो ऑन. तो ये वाली जो हमारे पास एक नई सीक्वेंस आ गई, जिसको हम ये लिख सकते हैं A2K. BK की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू A2K. तो ये हमारे पास जो BK सीक्वेंस आ गई वेयर BK इज इक्वल टू A2K. तो ये वाली जो सीक्वेंस है इट इज कॉल्ड दी सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस. मीन्स आप सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये नहीं है कि आपने कोई भी टर्म्स उठा लेनी है, लेकिन कौन सी टर्म्स पिक करनी है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती होंगी. एक और एग्जांपल कंसीडर करें. इफ NK इज इक्वल टू 2K माइनस 1, तो NK की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1. K नेचुरल नंबर है. 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. इट मीन्स जो हमारा BK हो जाएगा सीक्वेंस जो है दैट इज A2K माइनस 1. मीन्स कौन सी टर्म लेनी है हमने? A1, A3, A5, A7 एंड सो ऑन.
तो ये वाली जो सब सीक्वेंस होगी, ये वाली जो सीक्वेंस होगी, इट इज कॉल्ड दी सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। और अगर कोई और एग्जांपल कंसीडर करूं, एन के इज इक्वल टू, एक मैंने कंसीडर कर ली के स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा एन के की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। तो A1, A4, A9, A16, A25, A36, ये वाली जो एक नई सीक्वेंस आ गई, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ये वाली जो सीक्वेंस है, इस गिवन सीक्वेंस का हमारे पास क्या आ जाएगी, सब सीक्वेंस। नाउ अब मैं एक सीक्वेंस कंसिडर कर रहा हूं, an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इट इज ऑसिलेट फाइनाइटली, सीक्वेंस बाउंडेड भी है बट नॉट कन्वर्जेंट, सो इट इज कॉल्ड दी ऑसिलेट फाइनाइट सीक्वेंस। तो अगर यहां पे मैं एक सीक्वेंस कंसिडर करूं, दैट इज एन के इज इक्वल टू 2k, तो यहां पे एन के की वैल्यू आ जाएगी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मीन्स A2, A4, A6, A8 एंड सो ऑन। और अगर A2 की बात करूं तो वो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक नई सब सीक्वेंस आ गई इस गिवन सीक्वेंस की। और ये जो सीक्वेंस है, तो यहां पे BK हमारे पास क्या है, A2K, और ये हमारे पास जो BK सीक्वेंस है, इट इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, और कांस्टेंट है तो कन्वर्जेंट भी होगी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं थी, लेकिन उसकी जो सब सीक्वेंस आई वो हमारे पास क्या आ गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सिमिलरली अगर मैं इसकी एक और सब सीक्वेंस कंसिडर करूं, तो वो मेरे पास आ जाएगी, जैसे अगर nk की वैल्यू मैं कंसिडर करूं 2k - 1, तो nk मेरे पास आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इस केस में मेरे पास जो टर्म्स आ जाएंगी, A1, एक नई सीक्वेंस की टर्म जो आ जाएंगी A1, A3, A5 एंड सो ऑन। तो -1, -1, -1 एंड सो ऑन -1। तो ये भी इस सीक्वेंस की एक और सब सीक्वेंस आ गई, जो कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट भी है क्योंकि कांस्टेंट है। तो ऐसा करके हम सीक्वेंस की सब सीक्वेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। नाउ एक और सीक्वेंस यहां पे मैं कंसिडर कर रहा हूं, an इज इक्वल टू 1/n। तो इसकी मैं एक सब सीक्वेंस, अगर nk की वैल्यू अगर 2k कंसिडर कर लूं, तो nk मेरे पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मीन जो नई सीक्वेंस है उसमें कौन सी टर्म्स लेनी है, A2, A4, A6, A8, A10 एंड सो ऑन। तो इस नई सीक्वेंस की जो टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, वो आ जाएंगी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सब सीक्वेंस आ गई इस सीक्वेंस की। ना होप कि आपको अब सब सीक्वेंस समझ आ गई होगी कि सीक्वेंस का एक सबसेट है, सीक्वेंस भी इनफाइनाइट है, उसमें से इनफाइनाइट टर्म्स हमने लेनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न जो फॉलो करती होगी। ये नहीं है कि आपने कोई भी टर्म्स उठा ली इनफाइनाइट, लेकिन उनमें अगर कोई पैटर्न नहीं बन रहा, देन उसको हम सब सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। एक पैटर्न जरूर फॉलो होना चाहिए
एक ऐसी सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, फिर उसी से हमने पैटर्न को जनरेट करना है। मींस उसी पैटर्न को फॉलो करके एक नई सब सीक्वेंस फॉर्म करनी है। नाउ कई बार स्टूडेंट्स ये एनके में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एनके क्या है? इट इज जस्ट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए एन सीक्वेंस है तो उसकी सब सीक्वेंस क्या आ सकती है? A2n सब सीक्वेंस हो जाएगी, AN³ उसकी सब सीक्वेंस हो जाएगी। ये जो n³ है ये है तो नेचुरल नंबर ये है ना। सिमिलरली A2n+1 सब सीक्वेंस बन जाएगी। अगर कोई और आपने करनी है 3n-2 ये वाली सब सीक्वेंस बन जाएगी। तो ऐसे करके हमारे पास यहां पे n की वैल्यू ये वाली है तो नेचुरल नंबर्स ही हैं। जब n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे यहां पे भी नेचुरल नंबर ही बनेंगे। ठीक है, तो लेकिन हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? nk के साथ। नाउ अब सब सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे, कुछ थ्योरम्स भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हमारे पास इसमें थ्योरम है कि इफ दी सीक्वेंस an, अगर सीक्वेंस कन्वर्जिस टू L है, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ an, तो जितनी भी इसकी सब सीक्वेंस होंगी वो भी L को कन्वर्ज करेंगी। अगर ये सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो इसकी सब सीक्वेंस, एवरी सब सीक्वेंस वो भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। और अगर ये जो सीक्वेंस है माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो इसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो भी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। मीन्स जैसा बिहेवियर सीक्वेंस का होगा, अगर वो L को कन्वर्ज करेगी तो सब सीक्वेंस भी L को कन्वर्ज करेगी। अगर सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो सब सीक्वेंस भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। और अगर सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो सब सीक्वेंस भी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। नाउ अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट ANK बी दी सब सीक्वेंस ऑफ AN। तो हमने AN सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस कंसिडर कर ली ANK। नाउ अब हम 3 केस बनाएंगे। एक तो सीक्वेंस L को कन्वर्ज करेगी, या फिर सेकंड केस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, थर्ड केस के माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस व्हेन AN कन्वर्जिस टू L। तो बाय डेफिनेशन अगर सीक्वेंस L को कन्वर्ज करती है, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m such that modulus of an minus L less than epsilon for all n greater than equal to m। मीन्स m के बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उनका L के साथ डिफरेंस है और उसके बाद जो उसका मॉडुलस आएगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। नाउ अब सीक्वेंस सब सीक्वेंस हमारे पास ANK है, तो m के बाद हमने एक नंबर कंसीडर करना है। जैसे अगर m की वैल्यू हमारे पास 11 है और NK अगर आपके पास, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल्स में भी किया, कि 2K आ जाता है, तो मीन्स कौन सी टर्म्स लेनी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। तो 11 के बाद हम कौन सा नंबर पिक करेंगे? यहां से 12, क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट है इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, ये 11 के बाद होल्ड करती है। तो 11 के बाद हम इस सब सीक्वेंस से रिलेटेड तो कौन सी करेंगे? 12 कंसीडर करेंगे। नाउ लेट P belongs to n such that np is greater than equal to m। np यहां पे क्या है? अगर मैं एग्जांपल के साथ कोरिलेट करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 मीन्स nk आप बोल सकते हो, np बोल सकते हो। np हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। नाउ देयरफॉर फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू p, अगर मैं यहां पे
P की वैल्यू कंसिडर करूं, P की वैल्यू 6 है, P की वैल्यू क्या है 6। नाउ फॉर ऑल K ग्रेटर देन इक्वल टू P, क्योंकि जब हम डेफिनेशन में हमने कंसिडर की थी N के सीक्वेंस जो थी इट इज मोनोटोनिकली, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर K ग्रेटर देन इक्वल टू P है तो N K वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू N P होगा, और NP जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू M। सो देयरफॉर अब M के बाद ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज होल्ड करती है, M के बाद ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। देयरफॉर वी हैव, देयरफॉर ANK माइनस L इट इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि जो ANK है ये क्या है तो इस मेन सीक्वेंस की टर्म्स ही है ना, इस सीक्वेंस की टर्म्स ही है। तो ये अगर ये वाली सीक्वेंस ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करती है इस सीक्वेंस की टर्म, तो इस सब सीक्वेंस की टर्म्स भी ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेंगी, लेकिन कब, M और M के बाद। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ANK माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल NK ग्रेटर देन इक्वल टू NP। जब सीक्वेंस में हम यहां पे M कंसिडर करते थे तो सब सीक्वेंस में हमारे पास ये वाला नंबर जो आ जाएगा दैट इज NP। जैसे 12, तो 12 के बाद सब सीक्वेंस की सारी टर्म्स ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करती हैं। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन नाउ वी कैन से दैट कि ये जो सब सीक्वेंस है इट कन्वर्जेस टू L। तो यहां पे हमने कंसिडर किया था कि सीक्वेंस अगर L को कन्वर्ज करेगी तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि सब सीक्वेंस भी L को कन्वर्ज करेगी। अब सेम काम हमने जब डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी के लिए करेंगे और फिर उसके बाद सेम जब माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो भी हमने यही काम करना है। नाउ सेकंड केस में हम कंसिडर कर रहे हैं कि सीक्वेंस AN डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन for given delta greater than 0 however large there exists M belongs to N such that AN जो होगा it is greater than delta for all N greater than equal to M। अब सेम काम हमने फिर से वही करना है। let P belongs to natural number, let P belongs to natural number such that NP greater than equal to M। so therefore for all K greater than equal to P, AK is greater than equal to AP greater than equal to NK greater than equal to NP greater than equal to M। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ANK it is greater than delta for all NK greater than equal to NP। Hence जो सब सीक्वेंस है वो भी क्या करेगी, इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। सेम अगर माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो थर्ड केस में हमारे पास आ जाएगा लेट AN सीक्वेंस AN डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी बाय डेफिनेशन डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउसएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट AN इज लेस देन माइनस डेल्टा फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू M। नाउ अगेन जैसा कि पहले दो केसेस में किया था लेट P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट M के बाद हमने एक नंबर कंसिडर कर लिया NP। सो देयरफॉर फॉर ऑल K ग्रेटर देन इक्वल टू P NK ग्रेटर देन इक्वल टू NP ग्रेटर देन इक्वल टू M। तो ANK जो है हमारे पास इट इज लेस देन माइनस डेल्टा फॉर ऑल NK ग्रेटर देन इक्वल टू NP। तो इट मीन जो सब सीक्वेंस है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ना इसमें तो इस थ्योरम में तो हमने किया कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी L को तो सब सीक्वेंस भी L को कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को तो सब सीक्वेंस भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। अगर माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो सब सीक्वेंस भी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। लेकिन इस थ्योरम का कन्वर्स
होल्ड नहीं करता, इट इज नॉट नेसेसरी कि कन्वर्स भी इसका ट्रू हो। मीन्स ये हो सकता है कि अगर सब सीक्वेंसेस किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी। मीन्स अगर यहां पे हमने किया थ्योरम में कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो सब सीक्वेंस तो करेगी ही करेगी, लेकिन कन्वर्सली अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी देन इट इज नॉट नेसेसरी के सब सीक्वेंस भी करेगी। जैसा कि एक तो हमने एग्जांपल जब सब सीक्वेंस को डिफाइन किया था तो वहां पे किया था, जैसे ये जो हमारे पास एक सब सीक्वेंस आ गई थी, ये वाली, ये हमारे पास सब सीक्वेंस थी इस सीक्वेंस की। अब सीक्वेंस ये वाली जो सब सीक्वेंस है इट इज कांस्टेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्ज करती है, लेकिन इसकी जो पेरेंट सीक्वेंस थी वो कन्वर्ज नहीं करती थी। सिमिलरली एक और सब सीक्वेंस इस सीक्वेंस की, अब ये सब सीक्वेंस -1 को कन्वर्ज करती है, लेकिन मेन जो सीक्वेंस हमारे पास है पेरेंट सीक्वेंस है इट इज नॉट कन्वर्जेंट, तो इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है कि होल्ड करेगा। नाउ आज तो हमने सब सीक्वेंस की डेफिनेशन की और उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम की। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस करेंगे और उससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। अगर आपका कोई सब सीक्वेंस से रिलेटेड कोई डाउट है देन आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।